बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, हमने वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 9 का जो पहला लेक्चर था वो हमने डिलीवर मैं कर चुका हूँ। आज उसी वीडियो लेक्चर जो है ना दूसरा हम लेक्चर स्टडी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें वो 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में वो कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 1/x² - 1 के वो कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करें। तो देखें, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी पावर 2x² - 1, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर जो फंक्शन होता है उसकी प्रोडक्ट में x² - 1 हो सकता है x+1 x - 1। अब इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन लिखने का तरीकाकार ये होता है कि जो लीनियर फंक्शन है वो होगा a/x+1 और जो x-1 है वो हो जाएगा b/x-1। तो ये हमने इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन लिख दी है। फिर ये जो इक्वेशन होती है इसको 1 का नाम दे दिया। फिर ये जो नीचे है इससे हमने दोनों तरफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर सिर्फ 1 बच जाएगा, इधर x+1 नीचे है तो साथ x - 1 आ जाएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा ना x+1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 रह जाएगा और इधर x - 1 कैंसिल हो जाएगा और x+1 रह जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ से a और b जो है ना इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो अगर हम a फाइंड करना चाहते हैं तो हम x+1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। पुट x+1 = 0 या x का जगह -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने ये पुट कर देना है। 1 इधर आ जाएगा, a -1 और -1 ये सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x+1 की वैल्यू 0 है तो b सारा ये 0 हो जाएगा। -1 -1 ऐड करेंगे -2 हो जाएगा। -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-2 और उसको हम लिख सकते हैं a = -1/2। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हम x - 1 0 के बराबर पुट करेंगे या x = 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इधर 1 आ गया। अब ये जो a वाला है ये 0 हो जाएगा क्योंकि x - 1 0 है और 1 + 1 हो जाएगा 2b, 2 नीचे डिवाइड हो गया 1/2। अब a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1/2, ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो बन जाएगा 1/x² - 1 = a की जगह आ जाएगा -1/2 और b की जगह आ जाएगा 1/2। अच्छा, ये जो दरमियान वाली डिवाइड है इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो x+1 यानी 1/x+1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 2 इधर मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमने 1/x² - 1 के ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर लेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस तरह के 7 क्वेश्चन तो करा दिए, लेकिन 6 क्वेश्चन जो वो रहता था वो देख लें। 6 क्वेश्चन है रिजॉल्व 7x + 25 डिवाइडेड बाय x+3 × x+4 × पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो देखें, नीचे ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। तो आइडेंटिटी इक्वेशन लिखेंगे तो a/x+3 हो जाएगा प्लस b/x+4, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने ये जो नीचे रकम होती है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 7x + 25 और इधर x+3 कैंसिल हो जाएगा, x+4 रह जाएगा, x+4 कैंसिल हो जाएगा, x+3 रह जाएगा। सेम उसी तरह अब हमने ये जो वेरिएबल्स हैं a और b ये फाइंड करने हैं। तो a फाइंड करने के लिए हम x+3 0 के बराबर पुट कर देंगे, x हो गया -3, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 7 × -3 हो जाएगा प्लस 25, उसके बाद a के साथ आ जाएगा -3 + 4, ये b वाला सारा 0 हो जाएगा। 7 × -3 -21 और प्लस 25 -3 + 4 1 हो गया तो a आ गया। -21 + 25 बड़ा है उससे 21 निकाला तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमने इसी इक्वेशन में अब हम b फाइंड करना है तो लिहाजा x+4 को 0 के बराबर पुट कर देना है। यहाँ से x हो जाएगा -4, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। 7 × -4 + 25 b आ जाएगा -4 + 3। 7 × -4 -28 + 25 -4 + 3 -1 होता है तो -b आ गया।
-28 प्लस 25, बड़ी रकम से जब छोटी रकम निकालते हैं तो जो बड़ी रकम है उसकी अलामत आ जाती है -3 और दोनों से माइनस के आंसर बी की वैल्यू आ गई 3। अब ए और बी ये दोनों जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और 4/x+3, क्योंकि ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 3 है, 3/x+4। इस तरह ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है जी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जिस रकम के हमने पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने हैं वो है x² + 1 डिवाइडेड बाय x+1 x - 1। अब देखें, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास प्रॉपर वो फ्रैक्शन होना चाहिए। अब देखें, ऊपर पावर x² है, नीचे भी जब ये मल्टीप्लाई करें तो x² आता है, तो पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो नॉर्मल डिवीजन होती है। उसके लिए x+1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 ये होता है x² - 1। तो देखें इधर राइट साइड पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, ऊपर वाली जो रकम है वो उसे अंदर ले लें x² + 1, जो नीचे है x+1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 a + b a - b, तो वो होता है a² - b² या x² - 1 यहाँ आ जाएगा, वो इधर आ गया। क्योंकि अंदर x² और ये x² है, 1 टाइम जाएगा। जब हम 1 टाइम लेकर जाएंगे नीचे बचेगा x² - 1। अब ऊपर वाली रकम से नीचे माइनस करनी है तो अलामतें बदल जाएंगी। ये x² प्लस है और ये x² - 1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। +1 और इसकी अलामत चेंज की, ये भी +1, ये +2 आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 1 टाइम वो डिवाइड हुआ है, 1 प्लस जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइडेड बाय ये x² - 1, तो हम लिख लेंगे 1 + 2/x+1 x - 1। x² - 1 की बजाय हम वही रकम लिखते हैं क्योंकि आगे हमने आइडेंटिटी इक्वेशन लिखनी है। लेट, अब हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने हैं। जब निकल जाएंगे तो यहाँ पुट कर देंगे तो ओवरऑल वो क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब यानी कि यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हुई होगा जो हम पहले कर चुके हैं। 2/x+1 × x - 1 लिख लिया। अब ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, तो a/x+1 + b/x - 1। इस पूरी इक्वेशन को हमने x+1 x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो इधर सिर्फ 2 बच जाएगा और x+1 है तो x - 1 रह जाएगा, x - 1 है तो x+1 रह जाएगा। अब हमने जब a निकालना है तो x+1 0 पुट कर दें, यानी कि x - 1 इस इक्वेशन में पुट कर दें। 2 = 8 -1 और -1 b जो वो कैंसिल हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 से कैंसिल, -1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1। इसी तरह अब हमने a निकाल लिया, अब b निकालना है। b के लिए हम x - 1 0 पुट करेंगे, x 1 आ जाएगा। तो जब पुट करेंगे तो ये सारी बात है 0 हो जाएगा, 1 + 1 2b, 2 से कैंसिल, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 2/x+1 × x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1, इसलिए यहाँ -1 आ गया और वो 1 है ये। अब ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब वो क्या बन जाएगा, उसमें शुरू में 1 आएगा और फिर ये वैल्यू आ जाएगी -1, वो शुरू में दरमियान में माइनस लिख लिया। तो हमारे पास आंसर ये है 1 -1 और x+1 प्लस ये तीनों उसके पार्शियल फ्रैक्शन है। तो हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।